Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Now we start STA 301 Statistical and the Probability. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोड्यूस करूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. Now come to our lecture. Lecture number 28. In this lecture we cover the topic binomial distribution, fitting a binomial distribution to real data and introduction to the hypergeometric distribution. फर्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं. वी टॉस अप पेयर कॉइन 5 टाइम. हमने एक कॉइन को 5 टाइम टॉस करना है और फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स. एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड वी ऑब्टेन और एक्स रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ हेड को. सबसे पहले हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं. एवरी टॉस रिजल्ट इज आइदर अ हेड और टेल. हर टॉस का रिजल्ट या तो हेड होगा या टेल होगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होगी, इज इक्वल टू 1/2 के. एवरी थ्रोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी ईच थ्रोन. यानी जो भी हम कॉइन टॉस करेंगे वो इंडिपेंडेंट करेंगे, यानी उसमें कोई चीटिंग नहीं करेंगे कि हमारा हेड है या टेल है, हम इसे इंडिपेंडेंटली तौर पर टॉस करेंगे. फिर द टोटल नंबर ऑफ द टॉस इज 5 इज फिक्स इन एडवांस. यानी जितने टाइम हमने उसे टॉस करना है वो एडवांस में हमारे पास फिक्स है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन ओवर एक्स पी ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स. ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है. फिर हमने नेक्स्ट क्यू कैसे फाइंड करना है. क्यू का हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस पी. यानी 1 में से पी को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्यू आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2. अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है. हमारे पास जो n है वो हमारे पास इक्वल है 5 टाइम है हमने कॉइन टॉस करना है तो n हमारे पास 5 है और p इज इक्वल टू 1/2 और q इज इक्वल टू 1/2. अब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी है. अब हम x को ले रहे हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0. एक्स की जगह पे हम 0 पुट करेंगे. हम इसे सॉल्व करेंगे इसका पिक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल. किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है उसे हम 1 राइट कर सकते हैं. अब 1/2 की पावर 5 ये हो जाएगा 1/32. फिर हमने x की जगह को x की जगह 1 पुट करना है. ये देखिए 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 5 माइनस 1 1/2 की पावर 4 हमारे पास आ जाएगा 16. तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/32. नेक्स्ट देखिए हमने x की जगह पे 2 पुट किया है. सेम ऐसे उसी फार्मूले में x की जगह पे 3 पुट किया है तो हमारा ये आंसर आया. x की जगह पे 4 पुट किया है तो हमारा ये आंसर आएगा. x की जगह पे 5 पुट करेंगे तो ये 1/32 आएगा. अब हम इसे टेबल के ज़रिए रिप्रेजेंट करें. नंबर ऑफ हेड 0 1 2 3 4 5 और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये. अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगी. अब हम इसे ग्राफिकली भी देख लेते हैं. यहाँ पे हमने x एक्सिस लिया है, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ली. हमने जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड की है उसे हमने यहाँ इस ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट किया है. नेक्स्ट हमने जो फार्मूले पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, x हमारे इक्वल होते हैं ई ऑफ एक्स के और ई ऑफ एक्स इक्वल होता है समेशन एक्स पी ऑफ एक्स के. जबकि वेरिएंस का फार्मूला था समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस ई एक्स पी ऑफ एक्स होल का स्क्वायर. लेकिन अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फार्मूला चेक करते हैं. हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन इक्वल है ई ऑफ एक्स इक्वल है मीन किसके, एन पी के और वेरिएंस इक्वल है एन पी क्यू के. और अगर हम वेरिएंस का अंडर रूट ले लें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेशन आ जाती है. तो सबसे पहले हमारे पास n इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 1/2, q इज इक्वल टू 1/2. अब एन पी में हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है 5 1/2, ये आ गया 2.5. अब स्टैंडर्ड डेरिवेशन में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे एन पी क्यू, तो हम इसकी हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 1.12 आ जाएगा. फिर हमने नेक्स्ट इसे रिप्रेजेंट किया ग्राफ के ज़रिए. ये देखें हमारे पास जो इसका मीन आया वो है 2.5, यानी वो सेंटर में लाई करता है. इसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन है 1.12. यहाँ पे हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसके इक्वल होगा, समेशन ओवर म्यू क्रॉस 100. यहाँ पे हमारे समेशन की वैल्यू जो हमने निकाली थी अभी 1.12 यानी स्टैंडर्ड डेरिवेशन डिवाइडेड बाय म्यू, जो हमारे पास ई ऑफ एक्स आया था 2.5 और इसे हमने फाइंड किया तो ये हमारे पास आ गया 44.8%. अब देखिए अगर हमारे पास सिमेट्रिकली, इट विल बी सिमेट्रिकली ओनली, ये तब सिमेट्रिकली होगा जब हमारा p और q इक्वल होंगे, यानी p और q की सेम वैल्यू होगी. अब हम इसे ग्राफिकली देखते हैं. इसमें हमारे p और q इक्वल है तो ये हमारा ग्राफ इस शेप का बनेगा. फिर नेक्स्ट देखें, इट इज सेक्वेट टू द राइट इफ़ p लेस देन q. अगर p हो वो लेस देन हो q तो इस साइड से टेल होगा हमारे पास और इस साइड से हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है इट इज़ सेक्वेट टू लेफ्ट. अगर p हमारे पास ग्रेटर हो q से तो ये लेफ्ट साइड से हमारे पास सेक्वेट होगा.
एग्जाम्पल है हमारे पास, द फॉलोइंग डेटा हैज़ बिन ऑब्टेन बाय टॉसिंग अ लोडेड डाई 5 टाइम, यानी एक डाइव को हमने लोड करना है 5 टाइम, एंड नथिंग द नंबर ऑफ टाइम दैट वी ऑब्टेन 6, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ 6 आएंगे वो हमारे पास 6 होंगे, 0 1 2 3 4 5, और इनकी फ्रीक्वेंसी ये 12 56 74, ये हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी आएगी। जब हमने ऐड करेंगे तो ये टोटल होगी 200 के इक्वल। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है n एंड p। n हमारे किसके इक्वल है, n टोटल नंबर के, यानी 5, यानी इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है 5, n इज इक्वल टू 5, और x हमारा यानी हमारे पास मीन जो होता है वो इक्वल होता है n p के। अब p की वैल्यू हमारे पास फाइंड नहीं है, उसके लिए हम सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे। मीन का हमारे पास सिंपल फार्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन f ऑफ x ओवर समेशन f। समेशन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, यानी हमने एक्स की वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई करना और इसे ऐड करना है। 0 को 12 से किया तो ये 0, 1 को 56 से, 2 को 74 से, तो ये हमने सारे इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय समेशन एफ, यानी समेशन का सम लेना है तो वो हमारा 200 के इक्वल है। जब हमने इसे ऐड किया तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/99। फिर हमने यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू एन पी। अब हमारे पास n की वैल्यू, n की जो वैल्यू है वो 5p और x की वैल्यू है 1.99। हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.398। फिर नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला था n ओवर x, p की x, q n माइनस x। अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई, अब हमने q की फाइंड करनी है। 1 में से इस वैल्यू को हम लेस कर देंगे तो ये हमारे पास q की वैल्यू आ गई। अब हमने इसके अंदर इसे हम टेबल के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 पुट किया। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे p नहीं राइट किया। अब इसकी पावर हम यहाँ पे लेंगे 5, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, इसकी पावर 5 लेंगे तो ये हमारे इसके इक्वल होगा। अब हमने एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है, हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 200 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारे 15.8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है x। अब x की वैल्यू हम क्या लेंगे 1, तो p 1 आ जाएगा और q की पावर 5 माइनस 1 4 हो जाएगी। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे इसके इक्वल आ जाएगा। जब हम इस वाली वैल्यू को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 52.5। इस तरह से हमने x की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये पुट करके हमने ये वाली वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है और इस वाली वैल्यू को हमने 200 से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो ये हमारे एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जब हम इससे ऐड करेंगे तो ये भी हमारी 200 के इक्वल होगी। नेक्स्ट देखिए, हमने उसी जो हमारे पास है नंबर ऑफ सिक्सेस, ये 0 1 2 3 4 5 हमने ये राइट किया। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो कि हमें गिवन थी हमने वो राइट की, और जो हमने एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड की हमने उसे भी राइट किया, वो भी दोनों इक्वल है 200 के। अब हम इसे ग्राफिकली तौर पे देखते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जर्व एंड एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी। अब देखें, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया और एक्सेप्टेड को ब्लैक कलर से। ये देख लें इनके दरमियान कितना डिफरेंसेस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एन एग्जाम्पल फॉर्म द इंडस्ट्री की एग्जाम्पल है पास्ट रिकॉर्ड इंडिकेट। ये हमारे पास जो पास्ट का रिकॉर्ड था उसमें हमारे पास फैक्ट्री के पास जो डिफेक्टेड आर्टिकल थे वो 7% थे। सपोज द ला न्यूली इंस्टीट्यूट, लेकिन जो अब का रिकॉर्ड है उसमें हमारे पास डिफेक्टिव आइटम 5% है। सपोज दैट फैक्ट्री ओनर मेक द स्टेटमेंट दैट द मशीन हैज़ बिन ओवरहॉल्डेड, सो द नंबर ऑफ द डिफेक्टेड हैज़ डिक्रीजेज, यानी फैक्ट्री ओनर है वो चाहता है कि ऐसी मशीन लाई जाए जिससे नंबर ऑफ डिफेक्टेड आइटम कम हो। इन ऑर्डर टू एग्जामिन द क्लाइम, यानी एक गवर्नमेंट ऑफिसर को ये दिया जाता है कि वो 20 आइटम उस फैक्ट्री के चेक करें। इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट द इंस्पेक्टर विल फाइंड 2 और मोर डिफेक्टेड आइटम इन हिज सैम्पल, यानी वो उसमें से 2 या 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम सैम्पल में से लेते हैं। सो दैट फाइंड वेल द इम्पोज ऑफ द फैक्ट्री। तो हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम इससे देखते हैं। हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ राइट की है, जो हमने स्टार्ट में की थी बाइनोमियल एक्सेप्टेशन की, हमने वो प्रॉपर्टीज़ राइट की है। इसके बाद हमने इसका फार्मूला राइट किया। अब हमारे पास टोटल उसने कितने आइटम्स में लेने थे, इंस्पेक्टर ने 20 हमारे पास एन हो गया। अब हमने पी हमारे पास है 7%, जो हमें स्टार्ट में ये गिवन है, ये देखें प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्री 7%, ये हमारे पास पी आ गया। 7/100 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.07 की पावर एक्स। और हम क्यू कैसे फाइंड करते हैं, 1 माइनस पी, 1 में से इसे माइनस किया तो ये हमारे पास क्यू आ गया 20 माइनस एक्स। अब वो कह रहे हैं कि 2 या उससे ज़्यादा, यानी x इज इक्वल ग्रेटर दैन 2,
और इसे हमने करना 1 माइनस एक्स लेस देन 2, एक्स लेस देन 2 ही है 0 और 1। प्रोबेबिलिटी अब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे 1 टाइम में और 1 टाइम में हम 1 पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें इन्होंने x जहाँ जहाँ x था वहाँ पे इन्होंने 0 पुट किया और इसे सॉल्व किया, और यहाँ पे 1 पुट किया x की जगह पर और इसे सॉल्व किया। जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आते हैं। हमने इन दोनों को ऐड करके 1 से लेस करना है तो ये 41.3% आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट देखें हाइप्रोज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाइप्रोज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, दे आर मैनी एक्सपेरिमेंट विच कंडीशन ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी हम इसमें कोई चीटिंग का इम्कान नहीं होता, हम इंडिपेंडेंट तौर पर एक कॉइन को टॉस करते हैं। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द ट्रायल। जब हम उसे इंडिपेंडेंटली टॉस करते हैं यानी उसमें चीटिंग का इम्कान नहीं होता, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता कि हर बार हमें ही सक्सेस मिले। सच एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड हाइपोज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम हाइपोज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपोज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, the outcome of each trial may be classified into 1 or 2 categories. The probability of success change on each trial. The success trial not independent. The experiment has repeated fixed number of times. ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये हमारे पास फार्मूला है और इसमें हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं n, स्मॉल n और k। नाउ लेक्चर इज़ फिनिश। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।